यूं तो हम सभी संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बारे में जानते हैं कि वो कितने कार्य कुशल प्रेमी थे, परंतु कार्य के साथ साथ उनको भक्ति करना, लोगों का मार्गदर्शन करना भी अच्छा लगता था। वो लोगों का मार्गदर्शन भी करते थे। उनमें से कुछ शिष्य जो जात पात की सारी बाधाओं को तोड़कर आए और उनसे मार्गदर्शन लिया। और यह कहानियां आप देख और सुन रहे हैं आपके चैनल स्टोरीज बाय गुलाब गौतम पर, और सदैव अच्छी कहानियों को शेयर करना चाहिए। संत रविदास जी का जीवन केवल एक संत का नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति, आध्यात्मिक प्रकाश की अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने न केवल भक्ति और प्रेम का संदेश दिया बल्कि जात पात, छुआछूत, सामाजिक असमानता के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। उनका जीवन दर्शन आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, जब इंसान फिर से प्रेम, समानता के मूल्यों की ओर लौटना चाहता है। इस विस्तृत जीवनी में हम उनके जीवन के हर पहलू को जानने का प्रयास कर सकेंगे। संत रविदास जी के प्रमुख शिष्यों और उनकी जीवन गाथाएं कुछ इस प्रकार हैं। संत रविदास जी का जीवन केवल उनका नहीं था, वो अपने शिष्यों के जीवन का भी आधार बन गए। उन्होंने अपने विचारों और कर्मों से समाज को झकझोर दिया और अनेकों को प्रेरित किया। ये शिष्य भी उसी आलोक में तपे, सीखे और आगे बढ़ते गए। इस अध्याय में हम न सिर्फ उनके शिष्यों की जीवन यात्रा पर दृष्टि डालते हैं बल्कि उनके और गुरु रविदास जी के आत्मिक संबंधों को भी समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं संत मीराबाई के बारे में। संत मीराबाई राजस्थान की मेड़ता रियासत की राजकुमारी। मीराबाई को संत रविदास जी का सबसे प्रसिद्ध और समर्पित शिष्य माना जाता है। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई सांसारिक बंधनों से परे होकर ईश्वर की ओर खींचती चली गई। जब वे समाज की रूढ़ियों से जूझ रही थी, तब संत रविदास जी उनके मार्गदर्शक बनकर सामने आए। गुरु रविदास जी से मिलने के बाद मीराबाई का जीवन ही बदल गया। उन्होंने कहा, गुरु मिले रविदास जी पूर्ण परमात्मा। मीराबाई ने अपने गुरुदेव से यह सीखा कि ईश्वर की सच्ची भक्ति में कोई भेद नहीं होता, न स्त्री पुरुष का, न जात पात का, न धन निर्धन का। वे अपने गुरुदेव के चरणों में बार बार प्रार्थना करती थी और उनके भजनों में रविदास जी का नाम प्रेम से लिया करती थी। दोनों के संबंध शिष्य गुरु से कहीं अधिक आत्मिक और आध्यात्मिक थे। मीरा का जीवन भक्ति, त्याग और प्रेम की जीती जागती मिसाल बने और इस मार्ग में संत रविदास जी की भूमिका निर्णायक रही। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जगन्नाथ दास जी की। जगन्नाथ दास जी पहले एक विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे। वे वेद पुराण पढ़ते थे, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। एक बार संत रविदास जी के प्रवचन सुनने के बाद उनके मन में आत्मज्ञान की भूख जागी। वे वाराणसी आए और रविदास जी के चरणों में दीक्षा ली। रविदास जी ने उन्हें बताया कि ज्ञान का असली अर्थ है सेवा और समर्पण। उसके बाद जगन्नाथ दास जी सब कुछ त्याग कर संत जीवन अपना लिया। वे भारतवर्ष में घूम घूम कर गुरु रविदास जी के विचारों को फैलाने लगे और उनके प्रवचन में लोगों को यही सरलता प्राप्त हो, वही प्रेम और वही करुणा मिलती थी जो रविदास जी की वाणी में थी। आगे बात करते हैं सत धन्ना भगत की। धन्ना भगत सीधे रविदास जी के संपर्क में भले न हो, लेकिन उनकी शिक्षाओं से गहराई से जुड़े रहे। वे एक किसान परिवार से थे और समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कर्म कांडों से उब चुके थे। उन्होंने सरल भक्ति का मार्ग चुना। संत रविदास जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर उन्होंने जात पात के भेद को त्यागा और आत्मिक साधना को अपनाया। उनकी रचनाओं में संत रविदास जी के प्रभाव स्पष्ट झलकते हैं। भगत न हुई साधन करिए, भगति हुई गुरु की कृपा से। धन्ना भगत ने अपने जीवन से यह दिखाया कि अगर नियत सच्ची हो तो खेत में हल चलाते हुए भी प्रभु को पाया जा सकता है। आगे बात करते हैं पीपा जी। इन्हें राजा पीपा भी कहते हैं। राजा पीपा पहले एक समृद्ध राज के शासक थे, लेकिन भीतर से वे खाली महसूस करते थे। जब उन्होंने रविदास जी के विचार सुने कि ईश्वर मंदिर में नहीं मन में है,
तो वे स्वयं वाराणसी आए और रविदास जी से दीक्षा ली। उन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी, राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधु का जीवन अपना लिया। वे अक्सर कहते थे, जो खोजे मन में प्रभु को सो पावे निज स्वरूप। राजा पीपा ने समाज में समता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया और संत रविदास जी को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनाया। उनके जीवन में गुरु के प्रति गहन श्रद्धा और अपने अहम का पूर्ण समर्पण दिखाई देता है। आगे बात करते हैं संत सेन जी की। संत सेन जी पेशे से नाई थे, लेकिन आत्मा से एक सच्चे साधक। उन्होंने समाज में कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन संत रविदास जी ने उन्हें गले लगाया और बताया कि भक्ति सबके लिए है। सेन जी संत रविदास जी के साथ अनेक बार भजन कीर्तन में भाग लेते थे। वे कहते थे हमेशा, सेवा करे संत की सोई सच्चा योग। उन्होंने अपना जीवन में सरलता, समर्पण को ही भक्ति का आधार माना। उनके शिष्य भी आगे चलकर समाज सुधारक ही बने। संत रविदास जी और उनके शिष्यों का संबंध केवल उपदेश और अनुसरण का नहीं था, यह आत्मा की गहराई में बसी हुई समझदारी और प्रेम का था। वे अपने शिष्यों के भीतर छिपे ईश्वर को पहचानते थे और उन्हें उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। इन शिष्यों ने गुरु रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। वे अलग अलग जातियों, वर्गों और क्षेत्रों से थे, लेकिन एक ही धागे में पिरोए गए, भक्ति, प्रेम और समानता के धागे में। इनकी जीवन गाथाओं से यह सिद्ध होता है कि संत रविदास जी केवल एक संत नहीं थे, बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्होंने अपनी चेतना से न जाने कितनों के जीवन का मार्ग ही बदल दिया। तो ये कुछ संत रविदास जी के शिष्यों की कहानियां थी। तो आपको ये कहानियां सुनकर कैसा अनुभव प्राप्त हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।